हाय फ्रेंड्स, हम क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, इसके मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं कि अगले टॉपिक्स जो हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस पढ़ेंगे, और उनके साथ ट्रांसवर्सल लाइंस जो बनती है और उन पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में देखेंगे किस टाइप से एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक, प्रीवियस दोनों वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट करने पे आ गए थे। हम लास्ट थोड़े से 2 या 3 टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे, वो इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस हम प्रीफर कर लेंगे, देख लेंगे कि किस टाइप से सॉल्यूशन होता है। चलिए हम देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, क्या होती है और क्या नहीं होती। इससे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि किस टाइप से इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। ठीक, व्हेन टू लाइंस, गौर करना वर्ड्स पे, व्हेन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, व्हेन टू लाइन मीट ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलती है जब 2 लाइंस, तो हम बोलते हैं दोनों लाइन आपस में कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइन से, इंटरसेक्टिंग, और उनका कोई ना कोई एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। तो हम बोलते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा। क्या पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 2 फिनोमिना पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था, और एक याद करिए कि एक लीनियर पेयर के बारे में भी मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में लीनियर पेयर भी फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, क्या वर्ड लिखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन विच इज कट 2 और मोर देन 2 लाइंस ऑन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करते हुए पास हो। देखिए किस टाइप से, जैसे कि मैंने कोई सी भी 2 लाइन इस टाइप से बना दी, ये 2 लाइंस है। ठीक, इनको कट करते हुए ये तीसरी लाइन जा रही है, ये जो तीसरी लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या वर्ड बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, विच इज कट 2 और मोर देन 2। 2 लाइन तो कट करना चाहिए, 2 लाइंस को कट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा को भी कर सकती है। ठीक है, 2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम कितनी है, 2, और ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो सकती है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलती है। एक ही पॉइंट पर भी कट नहीं करना चाहिए, अलग अलग बोला है, मैंने बोला था डेफिनेशन में, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, जैसे कि ये एम लाइन है, ये एन लाइन है, और ये एल लाइन है। तो एल लाइन हमारे लिए क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जो 2 लाइंस मैंने ली थी जो इंटरसेक्ट हो रही थी, वो लाइन कैसी है आपस में, वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन से। ये दोनों लाइन कैसी है, देख रहे हैं ना आप, आगे जाके ये क्या होगी, मीट होगी, आगे जाके मिलेगी ना, ये आगे एक्सटेंड करूंगा तो मिलेगी, मीन्स ये दोनों भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। इस डेट के लिए और क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो लाइंस है जो कट हो रही है वो कैसी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, आपस में कैसी हो सकती है, पैरेलल। उस कंडीशंस में भी क्या होगी, इस टाइप से ट्रांसवर्सल होगी। ये इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, परपेंडिकुलर, किसी भी शेप में, ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, इसी टाइप से हो लाइंस। ये जैसे कि इस टाइप से 2 लाइंस हैं, ये इस टाइप से ट्रांसवर्सल, 2 से ज़्यादा ट्रांसवर्सल लाइंस भी हो सकती है, ये इस टाइप से। ये दोनों भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन से है। यहाँ पर ये मैंने ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो ये दोनों आपस में कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइंस हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्लियर है, विच इज कट 2 और मोर देन 2 लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे कट करनी चाहिए 2 और 2 से ज़्यादा लाइंस को। उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। चलिए ये बात तो क्लियर है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप ट्रांसवर्सल लाइन में देखिए, ये पहली वाली कंडीशन, जब 2 लाइंस, ये एम
इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एन को, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। और दूसरी कंडीशन जब एम और एन ये दोनों आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये दो एंगल फॉर्म हुए, अंदर की तरफ भी कितने एंगल है, दो, 4 एंगल्स। यहां पर भी कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल। टोटल कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स, ठीक है। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल। इनकी नेमिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये हो गए हमारे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ है, इस पूरे फिगर के बाहर एंगल दिख रहे हैं 1 और 2, 7 और 8, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो वर्ड क्या जोड़ा मैंने, एक्सटीरियर एंगल। 1 2 7 8 ये एंगल्स कैसे, एक्सटीरियर एंगल्स है। ये बात समझ में आई, ठीक है। इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, जो अंदर की तरफ है, फिगर के अंदर। फिगर के अंदर कौन है, 3 4 5 6 ये फिगर्स के अंदर एंगल्स है। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। क्या वर्ड जोड़ा है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये अंदर की तरफ वाले को क्या बोला है, इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर बाहर वाले को हमने क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स बोला है, ठीक है। अब देखिए अगले नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हमको इसकी प्रॉपर्टी यूज करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक के नीचे एक वाले, ये समझिए। या फिर हम जनरली जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं एफ फिगर बनना चाहिए। एफ कैसा बनना चाहिए, एफ। एफ को समझे, ये देखिए दूर से देखने पर ये दिख रहा है ना एफ, ये क्या बना है, एफ बना है। तो इसके जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर्स, ये जो एंगल्स होते हैं कॉर्नर्स के, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या वर्ड बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। किनको, ये एफ का। अब इस टाइप से एफ, फिर ये उल्टा एफ, ये भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस टाइप से उल्टा भी हो सकता है ना, ये भी तो एफ है, ये इस टाइप से, ये भी क्या है, एफ है इस टाइप से। तो ये एंगल 5 और एंगल 1 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो मैं लिख रहा हूं नेमिंग, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 5। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7, ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल 4 इधर की तरफ, दूसरी साइड, ये ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड में थे एंगल, राइट हैंड साइड में 2 और 6, ये बनाएगा ना एफ इस टाइप से। तो एंगल 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एंगल्स होते किसमें, हमारे किसमें होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। मैं जो बता रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन में बता रहा हूँ। ये इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, यहाँ वर्ड मैंने इक्वल नहीं जोड़ा है, क्यों, क्योंकि जो एम और एन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही एंगल मेट करें, ठीक है। जो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देखते हैं वो कब देखते हैं, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही हो, तब हम देखते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक। अदरवाइज ये सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होता है, ठीक। अब देखिए एक और कौन सा बच गया, 4 और 8, एंगल 4 and angle 8, these are the corresponding angles for intersecting lines. M and N are intersecting lines. ऐसी लाइन से इंटरसेक्टिंग के लिए ये वाले हो गए। उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में इनकी नेमिंग होती है, ठीक, और कौन से एंगल्स इक्वल रहते हैं इंटरसेक्टिंग में, ये भी याद रखना, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं लेकिन इक्वल ज़रूरी नहीं है कि हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं भी कंडीशन हो सकते हैं कि हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कंडीशंस में ये इक्वल नहीं होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हुई जा रही है, उस कंडीशन में अगर पैरेलल लाइंस है, कैसी लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, लग रहा है ना दूसरा फिगर में, ये दूसरा है, ये फर्स्ट फिगर था, सेकंड फिगर दिख रहा है, ठीक, दूर से, ठीक। यहाँ पर देखिए M और N कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइन है, M इज पैरेलल टू N, दोनों आपस में पैरेलल है। उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल रहती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो जो एंगल्स मैच करती है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस में, पैरेलल लाइंस में, सेकेंड वाले फिगर में, ये क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ये मैंने लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल 1 and 5। तो देखिए यहाँ पर भी 1 and 5 सेम है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल पहला। फिर उसके बाद एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल थर्ड दिस वन एंड एंगल 7 दिस वन, दो बोथ आर फॉर्म एफ बना रहा है उल्टा एफ। तो ये भी क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और इनका मेजरमेंट यहाँ पर क्या होगा, इक्वल। देखो दूर से देखने पर पता चल रहा है आपको, ये देखिए दिख रहे हैं ना, दोनों सेम एंगल लग रहे हैं, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, हमने बताया थे 2 and 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, दिस इज आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, 4 and 8। ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस में क्या होंगे, इक्वल। इंटरसेक्टिंग लाइंस में इनको सिर्फ बोलेंगे दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट इक्वल हो, नहीं होता है मेजरमेंट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिया, नेक्स्ट सेकेंड वन इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो Z फॉर्म करते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में Z टाइप की आकृति बनाते हैं, और उनके कोनों पर जो एंगल होते हैं ना, जैसे कि Z बनाऊँ मैं, ये Z हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे। कैसे होंगे, इक्वल मेजरमेंट के, ठीक है। अब देखिए Z कहाँ बन रहा है, हम देखें इस फिगर में, ठीक, ये इस टाइप से Z बन रहा है, तो ये एंगल्स एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर इनकी नेमिंग है, ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, दोनों ही कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे एंगल 3 एंड एंगल 6 है, बोथ आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखने से पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने सीधा बनाया था उसी टाइप से उल्टा भी हो सकता है, ये इस टाइप से। तो ये एंगल दिस वन एंड एंगल दिस वन, एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कोई हो सकता है, ये इंटीरियर की बात हो रही थी, वर्ड क्या लगा था, इंटीरियर, तो अंदर के एंगल्स में कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो दो पेयर निकले, 3 and 6 एंड 4 and 5, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती, M इज पैरेलल टू N, तो उस कंडीशन में ये एंगल्स क्या से होते, इक्वल होते, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होंगे एंगल्स, एंगल
3 इज इक्वल टू होगा एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 5। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। कब? जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये एंगल्स क्या होगा? मेजरमेंट इक्वल होगा। 3 अगर 40 डिग्री है तो 6 भी कितना होगा? 40 डिग्री। 4 जो है 120 डिग्री है या फिर 140 डिग्री है तो 5 भी क्या होगा? 140 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। अब इसी टाइप से जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर वर्ड देख, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ बाहर की तरफ एक्सटीरियर वर्ड मैंने 1 2 7 8 पे लगाया था, ठीक। ये एक्सटीरियर एंगल्स है हमारे। तो देखिए जो अल्टरनेट है, अलग अलग है, ये इस टाइप से बना ना, तो जो बाहर की तरफ है तो 1 और 8 ये क्या हुए? एक्सटीरियर एंगल्स। कैसे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 and 7 तो 1 and 8, 2 and 7, these are the alternate interior angles, सॉरी एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है हमारे? एक्सटीरियर एंगल्स। अगर ये पैरेलल लाइन होती, ये कैसी लाइन है? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन किन दो लाइंस को कट कर रही है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती तो ये क्या होते? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए कैसे हो सकते हैं। इसके बाद में हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, जनरली देखेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट एंगल। उससे मैं बता दूंगा कैसे इक्वल होंगे। देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म, दिस एंगल्स आर इक्वल। जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, वहां पर क्या बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग है उसको एक और लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पर कितने? 4 वर्टिकल पेयर्स बन रहे हैं, 4 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। 4 पेयर बोला है, ठीक है। 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब देखिए कैसे, यहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो 1 and 4 आर द, क्या वर्ड बोला? वर्टिकल अपोजिट एंगल। 3 and 2 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। 5 and 8 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। 7 and 6 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझे। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो यहाँ पर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हमने पढ़ा है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके मिड पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक है। किसमें? जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए 1 किसके इक्वल? 4 के। 1 किसके इक्वल? 4 के। और 4 करस्पॉन्डिंग से किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। ये हो जाएगा ना, तो इक्वल हो गया। अब देखिए अगर पैरेलल में है और हमें बोलना है कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है वो इक्वल कैसे है, तो देखिए 1 and 4 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड 4 and 8 आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट्स व्हाई 1 and 8 आर इक्वल। मेजरमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। इस 1 और 4 इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से 4 और 8 को इक्वल कर देंगे। तो ये तो क्या हुआ? डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1 और 8 इक्वल होंगे। किससे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी समझ में आ गए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाना, 1 and 4 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल, 3 and 2 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। ये तो पैरेलल लाइन में भी इक्वल होंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन में भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना आपको। उसके बाद 5 and 8 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई आल्सो इक्वल। 7 and 6 आल्सो इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक वर्ड और पढ़ा था, लीनियर पेयर पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना लीनियर पेयर, हाँ इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसमें क्या बोला था, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, 180 होती है, तो ये दोनों आपस में कैसे है, 1 and 2 एडजेसेंट एंगल से, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 1 + 2 कितना होगा, 180 होगा। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी होगा और पैरेलल लाइंस में भी होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी होगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 and 6 आल्सो उसी टाइप से, ये लाइन भी तो स्ट्रेट है और उसके ऊपर ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, सॉरी इंटरसेक्टिंग है, ट्रांसवर्सल अलग वर्ड, ये इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ देखिए ये एंगल 3 और एंगल 1 ये कैसे आपस में एडजेसेंट, और सम कितना होता है 180। क्यों 180, क्योंकि स्ट्रेट है और स्ट्रेट का अगर पूरा सर्कल लूंगा तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। उसी टाइप से नीचे की तरफ 3 and 4 का सम क्या होगा, 180। मतलब ये 3 and 4 लीनियर पेयर बना रहे, 1 and 2 लीनियर पेयर बना रहे, 1 and 3 लीनियर पेयर बना रहे। अब देखिए 1 को अगर मैंने एंगल लिया तो 1 और 2 लीनियर पेयर, 1 and 3 लीनियर पेयर, 3 and 1 लीनियर पेयर, 3 and 4 लीनियर पेयर, 4 2 लीनियर पेयर, 4 and 3 लीनियर पेयर बनाएंगे। इज डेट क्लियर। लीनियर पेयर में आपको ये ध्यान रखना, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज आता है, दो ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, दो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि दो एक्यूट एंगल्स का सम कभी भी 180 के बराबर नहीं होगा। एक्यूट है मतलब 90 से कम है, मतलब 89 सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है, उसका भी सम करेंगे तो वी गेट 178 नॉट 180। तो ये बात याद रखना, दो एक्यूट एंगल्स का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, इसलिए दो एक्यूट एंगल कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। दो ऑब्ट्यूज एंगल भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, दो राइट एंगल फॉर्म कर सकते हैं, दो राइट एंगल मतलब 90 + 90 एंड वी गेट 180, तो राइट एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ये बात याद रखना। एक और एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट होगा, तब लीनियर पेयर फॉर्म होता है, ये बात याद रखना। आपको ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन शायद तक एक्सरसाइज 5.1 है, डेफिनेट एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें आपको गिवन है या 4 या 5 है क्वेश्चन, उसमें बताया गया है कि आपको बताना है कि विच फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल, 2 एक्यूट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल, 2 राइट एंगल। तो एक्यूट हो नहीं सकता, ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता, कौन होगा, राइट एंगल होगा। दो ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी राइट एंगल क्या बना सकते हैं, लीनियर पेयर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे जाते हैं। इसके बाद हमारा एक और प्रॉपर्टी आती है जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल ऑन अ सेम साइड, ऐसा वर्ड लिख दीजिए, एंगल ऑन ए सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, दिस इधर देख लेते, मैं इधर क्लियर कर दूंगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, इसके सेम साइड पे आने वाले एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम साइड्स पे कौन है, एक और वर्ड आता है इंटीरियर एंगल्स, इसमें क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसके अंदर की तरफ आने वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। कितना होता है, 180 के बराबर। किस में, पैरेलल लाइंस में, लेकिन इसमें नहीं होता है, डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये भी ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो मीन्स ये क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में आने वाले एंगल्स है। तो कौन से है, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। उसके बाद
एंगल 4 एंड 7 और इधर सॉरी 4 नहीं 1 एंड 7, दिस इज एक्सटीरियर है। इंटीरियर में एंगल 4 एंड एंगल 6, ये सेम साइड के ट्रांसवर्सल एंगल्स है। किस में? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन से उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का सम एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। कितना होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे। देखिए मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे ना, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, तो 1 एंड 5 इक्वल हो गए। 3 का करस्पॉन्डिंग 7, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का सम क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो 180 होता है। तो मीन्स अगर 1 की जगह पर 5 रख दूंगा, 1 की जगह पर क्या रख दूंगा 5, तो क्या होगा 3 प्लस 5 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। जैसे कि हमने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, किससे? लीनियर पेयर से। 1 किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल से 5 के। तो यहाँ क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 कितना हो गया 180। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल। ये क्लियर है? ठीक, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे लिए खास है, इम्पोर्टेंट है, जो हम यूज़ करेंगे इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में, चैप्टर नंबर 5 में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के फिगर में एंगल्स निकाल सकते हैं। इसका आगे भी अब जब ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। उस तरीके से आपको तब पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होते हैं और कब इक्वल होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में नहीं होते, सिर्फ वो बोले जाते हैं। पैरेलल लाइन में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उस बेसिस पे जो हमने अभी कंप्लीट करा है, जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, इन फिगर P पैरेलल टू Q, दिस लाइन इज P एंड दिस वन इज Q। ठीक, फाइंड द अननोन। अननोन मतलब जो वेरिएबल्स आपको गिवन है उनको आपको क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है, वो एंगल्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन आवर। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 125 दिख रहा है, उसके पास में F दिख रहा है, आपको ये लाइन दिखी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल क्या फॉर्म कर रहे होंगे, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, वेरी गुड, कितना होना चाहिए 180। तो मैंने लीनियर पेयर फॉर्म कर दिया। पहले क्या लगा दिया, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर से क्या हुआ, हमारे पास 125 डिग्री प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से हमें F की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से अब F की वैल्यू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। इसको इधर ले गए तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 5 प्लस करूँगा तो देखिए रिवर्स में चलते हैं हम, जो मिनिमम वैल्यू वहाँ से बड़ी वैल्यू की तरफ चलेंगे, तो जितना ऐड करेंगे उतना हमारा क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन पे आंसर आएगा। जितना फास्ट करेंगे, जितने प्रैक्टिस होने पर ये रिजल्ट ज़्यादा देता है। देखिए 125 है, इसमें 5 प्लस करूँगा 30, और 30 से 80 50, तो मतलब 55 डिग्री। आंसर कितना आएगा, 55 डिग्री। मीन्स F की वैल्यू कितनी, 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर F कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया F 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल F और C, ये दोनों दिख रहे हैं ना, F और C क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, देखिए साइज से नहीं मैटर करता वो कितना एंगल है। ये देखिए बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये F और C करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसी टाइप से E और A करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं एक एक करके। एंगल
एफ, एंगल एफ नहीं, पहले आप लिख दीजिए एंगल ई, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, और एफ कितना निकाला 55 डिग्री, मीन्स एंगल ई कितना 55 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ क्या लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक, ठीक। उसी टाइप से ई एफ दोनों किसके इक्वल है, ई देखो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है, एफ क्या है सी के करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि 125 और डी करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो डी को इक्वल कर दो, ई से ए और 125 से डी, ये दोनों हो गए, तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल से सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल से फिर से हम क्या कर देंगे इक्वल बता देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, हाउ मच, E कितना निकाला था 55 डिग्री, तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई करस्पॉन्डिंग, ये लिखना है आपको, प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं एंगल्स। फिर ये इक्वल होगा ना E और A करस्पॉन्डिंग एंगल से, 125 और D करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, किस टाइप से करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स एक ये कंप्लीट, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट ये हो गए, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 55 डिग्री, डी की डी वैल्यू आ गई 125 डिग्री। अब देखिए ए के वर्टिकली अपोजिट सी, डी के बी, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 55 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये साथ में लिख दिया, ठीक है, मैं किसके लिए भी एंगल ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 55, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, डी और बी के लिए भी डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये यहाँ पर देखिए ई कितना आया था हमारे पास 55 डिग्री, बी कितना आ गया 125, सी कितना आ गया 55 डिग्री। बात समझ में आ गई किस टाइप से आपको अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को। आप किसी को भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, बाद में अप्लाई कर सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यूअर्स मेथड। ठीक, आपका लॉजिक क्या है, आप चाहे तो 125 प्लस ई कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये लाइन क्या है पी स्ट्रेट है, तो ये एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम फिर से क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं करस्पॉन्डिंग, इसकी वैल्यू ले आइए, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है, इट इज़ डिपेंड ऑन अवर मेथड्स। आपको लगाना यही प्रॉपर वर्टिकल अपोजिट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, उसके बाद आप लगाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लगा सकते हैं, ठीक, उससे भी हो जाएगी, जिस टाइप से भी आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहें। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 था, क्लास 7 का लाइन्स एंड एंगल, 3 पार्ट्स में बनाया, पहला पार्ट में, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स में आपको उसके एक एक स्टेप वाइज हमने अलग अलग टॉपिक्स को डिस्क्राइब करा है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को बताया है जो कि एक्सरसाइज से लिए गए थे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।